ठंड में आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और स्वागत है। नए वर्ष पर आपकी शुभकामनाएं हैं और नए वर्ष पर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे अहम मुद्दा है कि 2026 में जो निषाद पार्टी द्वारा जो आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा आपके लोगों को साझा करने के लिए आयोजित किया गया आज की प्रेस वार्ता। निषाद पार्टी आगामी 13 जनवरी 2026 को राजधानी लखनऊ में डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम जो आशियाना में है उसमें 13वां संकल्प दिवस भव्य रूप से मनाएगी और उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी आएंगे। 22 राज्यों में निषाद पार्टी के जो संगठन है उसके प्रदेश के या उसके जो विधानसभा के लोकसभा के वो भी पदाधिकारी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता हुई है कि भाई पिछले बार के तरह जो ताल कटोरा में जो ताल से ताल कटोरा गए थे निषाद, अब वहाँ दुर्भाग्य से नहीं किसी कारणवश नहीं आ पाए थे बीजेपी, तो मीडिया ने उसको दूसरे ढंग से लिया था। तो इस बार ऐसा न हो, हम सहयोगी दल हैं तो जैसे सभी है शीर्ष नेतृत्व से वार्ता हुई है और माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई है कि जो हमेशा गोरखपुर या श्रृंगेरपुर में होता था वो लखनऊ में इस बार पहली बार हो रहा है संकल्प दिवस। ये संकल्प दिवस हमारा एक्चुअल में 13 जनवरी 2013 को हम अपने जो चिकित्सा क्षेत्र के या व्यवसाय क्षेत्र के या समाज सेवा क्षेत्र को कहा जा सकता है उसको मैं निषाद राज किले पर 13 जनवरी 2013 को मैं गया था और जब वहाँ किला देखा जंगल से मंगल और जंगल में एक पंडित जी मिले, उन्होंने बहुत आधे घंटे तक पूरा इतिहास बताया कि यही धरती है कि कभी त्रेता में भगवान राम चल के आए थे और सबसे पहले अगर राम के अंदर अयोध्या के दशरथ और कैकेयी अयोध्यावासी 1000 तमसा नदी के किनारे 1000 संत महात्माओं ने उन्हें राज तिलक लगाकर विदा किया था। लेकिन सबसे पहले अगर ईश्वर का दर्शन किया था तो निषाद राज ने किया था इसको और उन्होंने बताया कि ये निषाद राज का दर्शन निषाद राज ने भगवान राम का दर्शन किया था और भगवान का दर्शन जो करता वो भगवानों के एक तरीके से द्वार भगवानों का भगवान होता। मेरे को हाईफा की लाइब्रेरी में जो भाई धर्म के उसमें पढ़ने को मिला था ईश्वर की प्रकटीकरण में कि कभी भगवान राम को निषाद राज ने दर्शन, लेकिन जगह नहीं मालूम था, जगह श्रृंगेरपुर धाम था। तो जब वहाँ किले पर गया तो किला देखा कि ये तो तोड़ा गया है, 30-30 फुट नीचे सब पूरी मोटी मोटी दीवारें दबाई गई हैं। तो ये पता चला कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है। जागृति का मतलब कौन दुश्मन है जिसको इस किले को तोड़ा है, तो जागृति से सोच विकसित होती है। उसी दिन हमें सोच वैचारिक परिवर्तन हुआ था कि हमें अब इस वैभवशाली इतिहास को, जो गौरवशाली इतिहास है त्रेता का, कि कभी मुगलों अंग्रेज़ों को इसे नदियों में डुबो के मारा था, देश को आज़ाद कराया था, ये तो हम पढ़ते थे, लेकिन भगवान राम को भी पार उतारा था ये पन्ने में पढ़ते रहे हम लोग। रामायण श्रृंगेरपुर धाम है, वहाँ जो है देखने को मिला। तो हमने संकल्प लिया कि इस ऐतिहासिक जो मेरा इतिहास है, जो धरोहर है, ये जो विचार है कि जो थल छत्री और जल छत्री का कोई कम से कम भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज को त्रेता में और फिर अपनी सेना देके दुख का राज रावण को ख़त्म किया था। ये हुआ कि अब एक सेना बनाना चाहिए हमें भी। और 14 वर्षों बाद उसी से लौट के आए थे तो अपने जो राज्याभिषेक में किसी को और नहीं निषाद राज को बुलाया था और निषाद राज जब दोनों ने मिलकर एक कलम चलाया था, एक तरीके से राजा राजनीति, पहले राजा नीति बनाते तो उसे राजनीति कहते, अभी तो राजनीति से लोग गरीबों को राजा बनाया जाता जो नीति बनती है आज के दिन। तो उसी दिन हमने अपने को संकल्प लिया था, दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति, और अपने को संकल्पित किया था कि अब सबको जगाऊंगा। जो ये झुआ रोड जो मछुआ समुदाय का बिखरा हुआ इनके साथ और जातियां हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों मुगलों ने उजाड़ा है, इनको जगाएंगे और जगा कर बताएंगे कि भाई ये राष्ट्रवाद, ये राष्ट्र के प्रति आप समर्पित रहे हो, राष्ट्र के में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें रही हैं उनको आप लोगों ने परास्त किया है, संविधान बनवाया है 1931 में, सेकेंड इंडिया एक्ट बनवाया 1911, 1931 में, 1935 में आपने संविधान में दबे कुचले वंचित समुदाय के जो निचले पावदान उनके विकास में धारा में लाने के लिए जो भी आपने काम किया है उसको जगाएंगे, उसके लिए हम लोगों ने काम किया। और आज के दिन में 13 जनवरी 2013 को अक्सर हर साल जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी संकल्प लेते हैं कि हमें भी अपने निचले पावदान पर गाँव में जाना चाहिए, उन्हें
जो पॉलिटिकल, इन्हें हम कहते हैं कि जिन्हें एक नोबेल पुरस्कार मिला था चर्चिल ने लिखा कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से कोई कम नहीं है। आज के दिन में एवरी प्रॉब्लम सॉल्व विद द पॉलिटिकल पार्टी इज द डेमोक्रेसी। इस युग में सभी समस्याओं का समाधान हम राजनीतिक दल से ही संभव है, और लेकिन उसके साथ समाज जब खड़ा रहेगा तब। और द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग में सब सारे पावर और सारे भाग विधाता वोटर है, बट वोटर इज द अनकॉन्शियसनेस। वोटर जो है ये बेहोश है, इसे होश में लाना होगा, इसको सही बात बताना और सही जगह वोट डालने के लिए उसे सही जानकारी देना होगा। वोटर जो जानता हो सही नहीं है, जो सही हो जानता नहीं है, इसलिए उनको हम लोगों को एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसी आज 13 जनवरी 2013 को एक प्रोग्राम बनाया कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। युग के लोगों को कि पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति पढ़ाना पड़ेगा कि भाई आपके बटन से, आपके वोट से कितना बड़ा परिवर्तन है, कि अभिभावक चुनने का। पॉलिटिक्स द ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर। ये राजनीति कुछ है नहीं, जनता के पैसे, जनता के भविष्य का एक अभिभावक है। एक कैसा अभिभावक, भगवान राम और निषाद राज अभिभावक थे तो सोने की चिड़िया, और राम राज था, सुख का राज था सभी जाति धर्म के। ये कैसे अभिभावक आ गए तलवार गर्दन पर रख के देश को धर्म बदल दिया, देश की स्थिति बदल दिया, लूट लिया। कैसा अभिभावक आए तोप लगा के उड़ाया और इस देश पर कानून बना के उजाड़ के वो लूट के लेके चले गए। कैसा अभिभावक देश में झुआ व वोट को पौआ पिला के 70 साल से वोट ले रहे हैं। इसलिए अभिभावक ऐसा होना चाहिए जो उनको सही बात, सही दिशा, सही मार्गदर्शन करे। तो अभिभावक एक मार्गदर्शक होता, तो अभिभावक कैसा चुना जाना चाहिए, ये हमने प्रोग्राम बनाया। एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाया जाए और रीच द वोटर। वोटर के पास जाना होगा और वोटर को सही बात बताना होगा। वो जो गलत जानता है, जो गलत जानता है, गलत को सही मानता है, वो गरीब है। जो गलत है वो गरीब है। गलत काम कराने वाला, गलत उसको विचारधारा दे दिया, वो गरीब है। इसलिए सही रास्ते पर चलने वाले संपन्न हैं, सुखी हैं। सही बात मानने वाले संपन्न और सुखी हैं। सही दिशा में कदम रखने वाले सही हैं। जो बुद्धू हैं बुद्धिहीन है, धनहीन है, तनहीन है, मन जो है सम्मानहीन है। और जो बुद्धिमान है वो धनवान है, महान है। तो लोगों को बुद्धिमान की तरफ पहुंचाना होगा। और उसको बुद्ध ने कहा जाए जानो छानो तब मानो। तो जनता आँख मूंद के मानती है, इसलिए वो आज के दिन में गरीब है। उसे जाने छाने तब माने, ऐसी स्थिति पैदा करने के हम लोग 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया था। तो हर साल आते हैं। तो इस बार लखनऊ में है। ठंडक बाहर होना था बहुत बड़ा, लेकिन ठंडक में था कि हमारी कम्युनिटीज गरीब है, भूमिहीन है, कपड़े नहीं है उनके पास, नहीं वो चल देते हैं। रोको तभी नहीं रुकते हैं। तो पता चला कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो दिक्कत होगा, इसलिए उन्हें यह है कि एक सुशोभित बंद कमरे में उनके हो जाए ठंडक में। और उसमें सभी शीर्ष नेतृत्व के लोग, बीजेपी के लोगों ने सहमति जारी की। उनको आएगा दिल्ली से, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात हो गई है, सहयोगी दलों से बात हो गई है। अब पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला कमेटी उसमें रहेगी, विधानसभा कमेटी रहेगी, ब्लॉक कमेटी रहेगी, और हमारे सेक्टर के भी पदाधिकारी हम वो रहेंगे। और ऐसे में हम लोग उसको मनाने का निर्णय लिया है। उसके पश्चात एक प्रस्ताव वहाँ लाया जाएगा कि हमारे समाज में बहुत लोग आए, फूलन देवी आई, जमुना निषाद आए, महेंद्र सिंह राजपूत आए, धनीराम वर्मा आए, रघुवर दयाल मनवा आए, मनोहर लाल निषाद आए। ऐसे दर्जनों निषाद नेता आए, लेकिन उनको बहुत धोखे से या तो मार दिया गया, जहर दे दिया गया, या किसी न किसी एक धोखे से षड्यंत्र के तहत वो आज के दिन में नहीं है। तो ऐसे जो महापुरुष रहे हमारे इस समुदाय के लिए 578 जातियों में, और भी जिन्होंने अंग्रेज़ों को जगाया है, मतलब उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और अपने को उनको अंग्रेज़ों राष्ट्रवादी 24 कैरेट की राष्ट्रवादी सोच पैदा करके नदियों में डूब के अंग्रेज़ों को मार कर भगाया है। ऐसे भूमिहीन जो उनको अंग्रेज़ों ने कानून बनाकर गाड़ा है, उसको हिस्सा दिलाने के लिए, उनको विकास की धारा में लाने के लिए ढेर सारे महापुरुष पैदा हुए। उसमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जो आए, उसमें तमाम जमुना निषाद, फूलन देवी। तो ऐसे लोगों को मैं अस्थायी मूर्ति फूलन देवी की इस प्रांगण में यहाँ लगाएंगे जब तक हम यहाँ रहेगा। जब यहाँ चले जाएंगे फिर लेते जाएंगे, अपने यहाँ जहाँ रहेगा। और भी महापुरुषों के हम उस समय मूर्ति, उसके प्रस्ताव पारित करेंगे। भाई लेके आइए, हर जाति के जो पिछड़े अनुसूचित जनजाति झगड़े हैं, जो भी अल्पसंख्यक देश की लड़ाई लड़े हैं, ऐसे ढेर सारे महापुरुषों का एक हम इसको पार्क के रूप में विकसित करेंगे। जो इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समय 1950 कहता है कि देश को आज़ाद कराने वाली जातियों में 74 प्रकार
प्रकार की व्यवस्था देकर विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। तो लड़ाई कौन कौन लड़े हैं, चाहे चंद्रिका राम रहे, तो ऐसे लोगों का इतिहास जानें, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, और सोच कहा जाता है कि सोच से संगठन बनता है, और संगठन में शक्ति होती है, और शक्तिशाली होती है, सत्ता में परिवर्तन होता है। आप देखे होंगे 2013 के आने के बाद किस तरीके से इस देश में गलत ढंग से राजनीति करने वाले लोगों को किस तरीके से बैक शुरू हुए, किस तरीके से कभी वो यही समुदाय था बटन दबाता था हीरो हो जाते थे, अब इनका बटन छूना बंद कर दिया और सब जीरो होना शुरू हो गए। धड़ 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 धड़। आप देखे होंगे कि आज के दिन में कहाँ पे पता चल गया, जिसकी 75 साल से सत्ता रही हो, मतलब एक मुश्त सत्ता रही हो, लगभग 80% वही विधायक होते थे, 60-70%। तो आज के दिन में आप समझ सकते हैं, तो सही दिशा में अब समाज चल चुका है। पार्टी के साथ ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से मोदी हैं, योगी हैं, तो अगर बड़े बड़े काम किया, धारा 370, राम मंदिर बनाया, 10% आरक्षण पर कास्ट को दे दिया, महिलाओं का दे दिया, तो देने वाले हैं ना, जो देना शुरू कर देता राजा, तो राजा से लेने लायक बनो। तो लेने लायक बनने के लिए आप लोग आओ कि अपने वोट को बिखराओ मत, कि हम अपने मुद्दे के लिए अपने जिस पार्टी के साथ रहो। तो मैंने कहा, तो अभी हम लोग एक पद यात्रा शुरू करेंगे 15 जनवरी से, जो निषाद बाहुल सीट है। हमारे पास 36 ऐसी सीटें हैं जो में 1,20,000 वोट हैं। हमारे पास लगभग 40 ऐसी सीटें हैं जिसमें हम लगभग 1 लाख के आसपास वोट हैं। हमारे पास लगभग 80 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम 80 हज़ार के आसपास हैं। तो ये हमारे समुदाय है, उपजातियाँ, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, भीमर, रैकवार, बातम, तुरैल होती, ये सारा किस्सा कई उपजातियों बटे हुए। तो मैंने उनके लिए किताब लिखी, 14 किताबें लिखी, निषाद वंश, निषादों का इतिहास, भारत का असली मालिक कौन, वीर खिलम, फूलन देवी, ये सारा मैंने किताब लिखा। तो निषाद, महाराजा गुराज निषाद पर, तो जो किले पर जाते हैं तो उनको लगता कि नहीं हम लोग एक हैं, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। तो पद यात्रा के रूप में जो निषाद बाहुल सीटें हैं, जो पिछली बार 43 सीट थोड़ा सा भ्रमित करके विपक्षियों ने उसको ले लिया था, तो उसको मैंने जो जहाँ जहाँ है उसको हम लोग जीत में बदलने के लिए हम उस क्षेत्रों में हम पद यात्रा के रूप में 15 तारीख से निषाद राज की जयंती तक हम लोग लगभग 2 अप्रैल को पड़ेगा, तब तक हम लोग चलेंगे। और इस बार निषाद राज के किले की भव्य जयंती होगी, उस तक हम लोग इनके गाँव में भी जाएंगे, बड़े बड़े गांव हैं इनको जाएंगे। इनकी दशा बहुत ख़राब है, उनके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है अभी। तो हम इनको बताने जा रहा हूं कि भाई तुम्हारे बच्चे के पढ़ने के लिए मैं पैसा लाया हूं, मछुआ कल्याण कोष है हमारे पास, तो मैं चाहता हूं जल्दी से आप लोग फार्म भर लो, क्योंकि इंटर में बेटी है तो 20,000, BA में तो 30,000, उससे ऊपर पढ़ना 50,000 ले लो, पैसा ऊपर की पढ़ाई में लगता है। तो आप मत्स्य विभाग का एक मोबाइल में मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा सहायता टाइप करो, फार्म भरो, अपना पैसा बच्चों को पढ़ाओ। इनके इलाज के लिए पैसा 5 लाख है, उसी मोबाइल से, किसी की ज़रूरत नहीं है, सीधे DBT से उनके खाते में जाएगा। आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो इलाज के लिए 5 लाख है। इनके जो है बेटी की शादी की 1 लाख है, फ्री में KCC है, बिना गारंटी के इनको 3 लाख रुपए आधार कार्ड के आधार पर है, ले लें और ज्ञान लें। ट्रेनिंग हम करा रहे हैं कि व्यापारी बनिए आप लोग। एक तो हमारे यहाँ NFDP है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफार्म है। एक तो नाव पहले माफिया लोग चलवाते, तभी मैंने उनको निषाद राज बोट योजना है। अभी मछुआ कल्याण कोष में हमने माता सुकेता, भगवान निषाद राज के उस माता के नाम से माता सुकेता योजना, तो सभी योजनाओं का भी प्रचार करेंगे और उनके वोट की कीमत भी बताएंगे। क्योंकि भाई प्रोग्राम ही है कि असली भगवान वोटर ही है, तो उसके हक विधाता वोटर है, तो उसके पास हमें जाना ही जाना है। लेकिन उसको सही जानकारी लेके जाना है, लिखित जानकारी लेके जाना है, उसे बताना है कि इसमें भाई गलत हो तो सुझाव दो, सही है तो इस रास्ते पर चलो, गलत आदमी के साथ चलने से गरीब हो, सही रास्ते चलोगे सही हो। तो हम लोग गांव में भी उतरेंगे। अभी हम लोग विधानसभा जो निषाद बाहुल है उसमें जाएंगे और उनको एक करने की कोशिश करेंगे। जो और भी पिछड़ी और अनुसूचित पिछड़ी जातियाँ जो भ्रमित हैं, उनका भ्रम दूर करके उनको हम लोग एक रास्ते में लाएंगे। और उनके समक्ष एक बात भी रखूँगा कि भाई आप लोग अपनी मर्जी से अभी तक वोट दिया, हाथी साइकिल पंजा को दबाते रहे, वो तो सब हीरो हो गए और तुम्हें तो सब घर द्वार मकान शिक्षा में जीरो कर दिया। तुम्हारा कोई चपरासी नहीं है कोई, तभी जो है या तो कुछ तो आप समझ सकते कि किस तरीके से उनके हाथ में था। अधिकारी कर्मचारी में भी अक्सर लिस्ट आता है
कि जो है देखो लोक सेवा आयोग से आ गए, अधीनस्थ आयोग से आ गए, कोई बिंद कोई केवट। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, शिक्षा रहेगी। लेकिन उनको एक बात और बताना है भाई, संविधान में तुम्हारे पुरखों ने आज़ाद कराया, संविधान लिखवाया, तो संविधान में मझवार गौड़ तुरैया खरवार बेंदार खड़ूट कोली 7 नामों से लिखा हुआ कि तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे को सरकार पढ़ाएगी, सरकारी पैसे से पढ़ाएगी, तो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। लेकिन दुर्भाग्य से आप लोगों ने गलत बटन दबा दिया। उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम जो है अलग नया बना दिया कि ये है खिचड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। तो ये चीज़ें 13 दिल्ली की सब अधिसूचना राष्ट्रपति की कहती है, अधिसूचना जारी है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण में कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन इस नियम से सुरक्षित है, इनकी बहन बेटी सुरक्षित है, इनका शिक्षा, इनकी नौकरी सुरक्षित है, ये भूमिहीन उजड़े लोग हैं, इनको दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि छीनने वाले धोखेबाज लोग हैं, उनको पहचान लो कि उत्तर प्रदेश में एक नया अधिनियम बना दिया और टीएम को बेल दिया कि नहीं अनुसूचित नहीं, पिछड़ी है, खाएँ खिचड़ी। तो अभी मैंने जब 31 दिसंबर 2016 को 7 जून 2015 को रेल आंदोलन किया था, फिर सड़क पूरा प्रदेश जान हुआ, तो 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने उस अधिनियम को संशोधित कर दिया, कह दिया ये है अब नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएँ खिचड़ी, इनको अनुसूचित जाति का सुविधा दी जाए। तो राष्ट्रपति का अधिसूचना जारी है, राज्यपाल का अधिसूचना जारी है। अब उनकी ओबीसी में नाम होने की वजह से डीएम तहसीलदार कहते हैं कि नहीं जा रहे, तो अब इनका एक नारा होगा, दीवार पर लिखेंगे कि मेरा नाम पिछड़ी से खारिज करो और अनुसूचित का प्रमाण पत्र मझवार तुरैया का जारी करो, जो पहले से शामिल हैं। हमको गलती से, धोखे से और कहा जाए कि षड्यंत्र के तहत ओबीसी में शामिल करके बर्बाद कर दिया। राज्यपाल ने संशोधन कर दिया, तो लाभ जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि अधिसूचना जो हमें समझते हैं हमारी सहायता में है। सभी लोग उस दिन आमंत्रित हैं, वह है डॉक्टर BR ऑडिटोरियम आसियाना में 10 बजे। हमारा संकल्प दिवस है 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया था, हर साल लेते हैं, इस बार लखनऊ में है। ये ऑडिटोरियम डॉक्टर BR ऑडिटोरियम है आसियाना में, और उसमें सभी प्रदेश के लोग आएंगे। मतलब हमारे 22 प्रदेशों में तो निषाद पार्टी के लोग, 75 जिले के जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और ब्लॉक कमेटी और मंत्री जी अभी यहाँ पे और उसमें सब आएंगे। और उसमें एक प्रस्ताव पारित होगा कि फूलन देवी की मूर्ति, जमुना निषाद की मूर्ति, और जो भी हमारे समाज को जगाने के लिए आए उनकी मूर्ति हमें अस्थायी लगाएंगे। जब यहाँ से स्थल बना है वहाँ पे मूर्ति लगाने के लिए क्यों नहीं मांग कर रहे हैं आप, ऐसे महापुरुषों को जो निषाद समाज से आते हैं, या फूलन देवी की मूर्ति? अब हम तो भाई देखो, हम आज के दिन में हम जहाँ हैं, मैं अस्थायी उनसे पत्र लिखूंगा सरकार से कि अस्थायी है। प्रेरणा स्थल पे काफी जगह है। हाँ, मैं मांग करूंगा आपके बातों, मैं मांग करूंगा कि देश को आज़ाद कराने वाले जितने भी समुदाय के लोग, अन्य सभी समुदाय के लोग जिन्होंने भी देश को आज़ाद कराया है और जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में आए हैं, वो सारे लोगों की मूर्ति वहाँ लगनी चाहिए। अरे सबको मालूम है, 70 साल से कांग्रेस रही, सपा बसपा रही, कोई पीछे थोड़ी रहा पौवा पिलाने में। पेटी इनके ऊपर लेबिल लगा दिया था, बिकाऊ बिरादरी है, ये भूमिहीन है, गरीब है, तो इनको 500 रुपया दिखाई। मैं कह रहा हूँ मंत्री है ना, तो हम हैं, रामकेश जी मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में पहले जगह पार्टी को और जगह मिलेगी। पार्टी के लिए निश्चित रूप से पार्टी के लिए हमारे देखो आयोग में सदस्य स्लिप ऑफ टंग होता है, तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हमारे कहने मतलब जिसमें कोई भी घटना हो रही है, अगर प्रथम दृष्टया में जो भी अधिकारी दोषी थे उन्हें हटाया गया, जांच चल रहा, अब जांच आने तक उसमें किसी प्रकार का बयान देना ठीक नहीं है। हमको लगता है कि आगे इस तरीके की घटना न हो, उस पर चिंतन मंथन होना चाहिए, और इस निश्चित रूप से ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए। पत्रकार हमारे अंग हैं भारत के लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया है, ये 4 स्तंभ हैं, चारों स्तंभ को हम बराबर तो मांगने वाले नहीं, निषाद राज जीत देने वाले हैं। कभी भगवान राम के साथ रावण को हरा कर जीत दिया, भगवान राम को हम लोग जीत देते हैं, बाकी इनाम मोदी और योगी देते हैं, ऑटोमेटिक हमें मांगना नहीं पड़ता। अभी जैसे ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, उसके बाद फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.